हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल मेरी ज़िंदगी मेरे विचार में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बहुत दिन हो गए कोई वीडियो नहीं बनाया। लास्ट वीडियो मैंने करवा चौथ वाला शेयर किया था और उसके बाद है ना मतलब कुछ ऐसा हुआ कि मन ही नहीं होता वीडियो बनाने का। और हालांकि इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी वैसे, पर ये है कि बहुत कुछ चीज़ें सोचनी पड़ती है कि कोई क्या कहेगा, ये है वो है। और हुआ क्या कि मैं ना वीडियो ही बना रही थी, माँ बेटे मंदिर पे वॉलपेपर लगा रहे थे। और वॉलपेपर जैसे मैंने दीवारों पे लगाया हुआ है तो कमेंट भी आए हुए पहले कि आप ना एक वॉलपेपर लगाने का वीडियो शेयर करो। तो जो भी वॉलपेपर लगाया हुआ है वो बच्चों ने लगाया हुआ है, तो थोड़ा इसको लगाने की और थोड़ा क्या कटिंग करने की ट्रिक रहती है कि वेस्टेज भी ना हो और सही से लग भी जाए। तो मैंने सोचा चलो जो भी चीज़ है मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी, क्योंकि मंदिर में वॉलपेपर लगा रहे थे माँ बेटे। लकड़ी का बड़ा सारा मंदिर है तो मंदिर बाहर निकाला हुआ था, मैं पर्दे वगैरह धो रही थी, सफाई कर रही थी, पर वो वीडियो बनाते बनाते ना बीच में ही रह गया हमारा। उसके बाद जैसे दिवाली का त्यौहार आया, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबका दिवाली का त्यौहार बहुत अच्छा रहा होगा। मेरा हालांकि मैं ऐसे नहीं कहती कि बहुत बुरा रहा, पर यह है कि मनाने लायक हम नहीं रहे। तो उसके बाद मेरा कुछ मन ही नहीं हुआ शेयर करने का। हालांकि बहुत कुछ मेरे मन में था, अभी मैं दिवाली पे, धनतेरस, रूप चौदस, सारा कुछ मैं शेयर करूँगी। तो हुआ ये, पर ये है कि मैं पहले आपको ना कुछ थोड़ा सा मेरे मतलब जो चीज़ें मैंने महसूस की उस टाइम वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कि क्या है कि पहले हमारे समाज में ऐसे होता था, अभी लड़का तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लड़का नहीं है तो गति ही नहीं होगी, लड़का नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। मतलब लड़के को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे समाज में सुधार हुआ, वो भी रहा है। वो क्या रहा है, मतलब मेरे को लग रहा है ज़्यादा वर्ष हो रहा है, ज़्यादा ख़राब होने लग गया है। पर बेटियों को मतलब बहुत ज़्यादा लड़कों से भी ऊपर तोला जाने लगा है। मैं ये नहीं कहती यहाँ पे कि कोई फ़र्क है, वो ज़रूरी है या वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने जो चीज़ महसूस की ना, तो मुझे ये लगा कि लड़का और लड़की दोनों ही ज़रूरी है। ठीक है, जन्म मृत्यु सारा कुछ, शादी विवाह कुछ नहीं रुकता। अगर बेटा बेटी नहीं है ना तो अपने कह दें भी मामा नहीं है तो ये काम रुक जाएगा। और ये मैं सिर्फ एक तरफ से नहीं कहती, क्योंकि हुआ ये कि मेरी नानी सासू माँ है, जो मेरे वीडियोस में भी एक आधे वीडियो में आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा वैसे तो बुज़ुर्ग थे, पर बहुत ज़्यादा मैं उनको कहूँगी कि शेरनी कहूँगी, शेरनी की तरह शरीर था और शेरनी वाला वो रोब से जी के गए हैं अपना। तो क्योंकि ना माँ और 4 बहनें हैं, तो जैसे छोटे छोटे मासी जी, माँ सबसे बड़े हैं तो छोटे छोटे थे ना, वो छोटे ही थे शायद साल के आसपास, तब नाना जी एक्सपायर हो गए थे। तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी मायके में, जैसे नानी जी ने अपने मायके में अपने माँ बाप की सेवा करी, अपनी 4 बेटियों को पाला। और चलो पढ़ने लिखने वाला तो इतना ज़माना भी नहीं था, फिर भी शादी वगैरह करनी, सारा कुछ होता ही है। तो उन्होंने ना जैसे भी है, अभी मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा समाज का भी सहयोग रहा होगा, क्योंकि एक अकेली महिला के लिए ये सब करना बहुत मुश्किल होता है। और अच्छी ज़िंदगी जी के गए हैं। और 3-1 साल पहले ना, लगभग 2.25-3 साल पहले वो गिर गए थे। तो उस वजह से क्या है कि 2-3 जगह से उनकी हड्डियाँ क्रैक होगी, तो लोहे की राडें वगैरह डलती है। उसके बाद हालांकि वो चलने फिरने लग गए थे, थोड़ा सा सहारा दे के अपने आप चले जाते थे, नहला देते थे हम, नहाए तो उसके बाद है ही नहीं खुद से, तो काफ़ी ठीक भी हो गए थे। पर उसी वजह से ना शायद उनकी ज़िंदगी कुछ कम हो गई, आराम से मेरे को लगता है 8-10 साल। अदरवाइज़ वो बहुत मतलब अपना खुद से करते थे, पूरा स्वाभिमान से जी के गए हैं। पर महसूस ये हुआ कि जैसे माँ और 4 बहनें हैं, तो बहुत जगह ऐसे लगा ना कि हाँ होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। हालांकि ये चीज़ें अपने बस में नहीं होती और कोई भी काम नहीं रहा, जैसे अपने कह देना। अब जैसे रविवार को ही आए हैं माँ और हरिद्वार जाके, तो सारे काम हुए, काम कोई पेंडिंग नहीं रहा। पर एक वक्त आता है जाना, बहुत महसूस हुआ कि बेटा होना चाहिए। अगर शायद बेटियां ना होती तो भी आता, क्योंकि बेटियों की कमी भी शायद खलती, पर बेटे की भी खली। और ये विचार है ना, मैं सिर्फ आपके साथ ये प्रकट कर रही हूँ, क्योंकि आप ये मत कहना भी आप बेटों को ज़्यादा अहमियत दे रहे हो। पर क्या हुआ कि जब इकट्ठे बैठते ना तो कोई बातचीत चल पड़ी भी, हमारे बेटी हुई तो हमने ये किया, हमारे बेटी हुई तो हमने लड्डू बांटे, हमारे बेटी हुई तो हमने पटाखे बजाए। तो सारे अपने अपने वही बात है कि बेटियों को ज़्यादा अहमियत देने लगे हैं। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, बेटा और बेटी दोनों ही ज़रूरी है। ठीक है, हालांकि मेरे दोनों बेटियाँ हैं, पर मैं यही चाहती हूँ कि एक बेटा और एक बेटी सबकी हो। तो किसी ने कहा कि नहीं चलो आपके कहने से क्या होता है, ये तो भगवान की मर्ज़ी होती है, जो होना है वही होता है। मैंने कहा ठीक है, भगवान की मर्ज़ी होती है,
पर अपने देखते हैं भी किसी के एक बेटा है पहला या फिर मतलब पहली बेटी है, तो दूसरा अगर बेबी होने वाला है या कुछ भी है तो अपने उसके लिए दुआ तो ज़रूर कर सकते हैं ना। तो अगर बेटा है तो बेटी दीजिए, इसको बेटी है तो बेटा दीजिए, तो किसी के लिए दुआ तो ज़रूर कर सकते हैं। मतलब एक वो चाह तो रख सकते हैं कि भगवान एक बेटा और एक बेटी सबको दे। बेटा भी ज़रूरी है और बेटी भी बहुत ज़रूरी है। बेटी हालांकि मैं कहती हूँ ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं कई चीज़ें फेस करती हूँ ना, क्योंकि मेरे दोनों बेटे हैं, तो मेरे को ऐसे लगता है कि मेरी बेटी होती, पर ये है कि हकीकत ये है कि दोनों ही ज़रूरी है। तो कहती कि बेटा नहीं है तो कुछ छोड़ के नहीं, बहुत कुछ भरा पूरा, जो जैसे 4 माँ और 4 बहनें, तो सबका बड़ा पूरा परिवार है। नानी जी के पता नहीं 6-10 दोते हैं, जैसे एक थोड़ा सा मतलब दुखी है, बाकी सारे अपने मतलब फैमिली के साथ सारे खुश हैं। तो नानी जी बहुत कुछ छोड़ के भी गए हैं, उम्र लेके गए हैं, और इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई। जैसे नानी जी गिरे ना 3-1 साल जिए, तो लगभग 1 साल 11 साढ़े 11 महीने हमारे पास भी इधर रहे थे। तो सारे यही कहते भी मतलब हर कहीं भी चारों जगह ही रहे थे, चारों बेटियों के पास ही ना, तो जहाँ भी रहे मतलब बहुत नानी जी की सेवा हुई। सेवा की वजह से अदरवाइज है ना, हाथों में पैरों में पीछे तो जगह जगह नानी जी टूट गए थे। तो उस उम्र में जाके 85 से ऊपर होएंगे, 90 के आसपास, और वो इंसान गिर जाए टूट जाए तो बहाल होना मुश्किल होता है। पर नानी जी बहाल हो गए थे हमारे, और सेवा ही थी कि इस वजह से वो इतना जी लिए। तो जाना तो उन्होंने था ही, पर ये है भी सारी कुछ कह ही रहे थे भी दिवाली निकल जाए तो ठीक है, पर जिस तरह हालात थी ना नानी जी की लास्ट में, तो मेरे को तो ये लग रहा था, मैंने कहा कोई नहीं, दिवाली आती रहेगी, मनाते रहेंगे। लेकिन उनके जाने से खालीपन बहुत आ गया है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिसको चोट लगती है उसी को पता चलता है। तो जैसे माँ औरों के भाई नहीं है और मामा जी भी नहीं है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर भाई होता तो रिश्ते भी शायद बेटर होते हैं। आप समझ सकते हो, मैं ज़्यादा इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मैंने वो चीज़ें दोनों साइड से महसूस की है। तो बस आपके कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने सोचा चलो आज मैं घर पे हूँ, तो वैसे तो गुरुपुरब है, आज भी त्यौहार है, पर टाइम भी नहीं मिलता, मैं क्या कहूँ, दिन छोटे हो गए हैं, और जैसे सारे बच्चे और सबका काम वाम है करना। मैंने कहा चलो मैं एक वीडियो बना के ये तो आपको अपडेट दे ही देती हूँ, कि इसी वजह से तो कुछ सोचना ही पड़ता है अपने, कोई क्या कहेगा, तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, और यही वजह थी। तो कोशिश तो करूँगी मैं कंटिन्यू करने की ना, मन होता है एक बार छोड़ देते हैं ना तो आलस भी बहुत आ जाता है, पर मन भी बहुत होता है, क्योंकि मेरे वो साल याद है पूरा कि कितनी मेहनत कर करके जो अपनी 5000 लोगों की फैमिली है ना, 5500 से ऊपर हो गई है, तो वो अपनी इकट्ठी हुई है, जुड़ी है, तो मन भी होता है, छोड़ने का मन भी नहीं करता है, पर थोड़ा सा ये है कि फैमिली की जिम्मेदारियाँ हैं वो भी निभानी होती है। तो ये बस मैंने मैसेज देने के लिए आपको वीडियो बनाया था।